मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे 1800 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है और बम्पर सीटें हैं यहाँ पर। और 18,000 रुपए में आपके यहाँ पर पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। और ये 18,000 भी एक बार में आपको नहीं देना होगा, पूरे पीएचडी के दौरान आपको पूरे 3 साल के ड्यूरेशन में आपको पे करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। 31 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और साथियों, यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी लाभ मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फी ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फी कितना लगेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। एक तरफ तो रेगुलर स्टूडेंट है और एक है कि जो उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रोफेसर है। तो हम स्टूडेंट की बात करेंगे, यहाँ पर 2,000 पर सेमेस्टर लगेगा अपने यहाँ पर फी। ठीक है, तो एक सेमेस्टर तो कोर्स वर्क ही हो जाएगा, बाकी आपका उसके बाद 5 सेमेस्टर होगा। 3 साल का ड्यूरेशन होता है, पर ईयर 2 सेमेस्टर, तो 5 सेमेस्टर में 10,000 रुपए फी हो गया। फिर लाइब्रेरी फी 400 लगेगा पर ईयर। ठीक है, तो 1000 इसका भी रख लीजिए। और साइंस वाले के लिए 1000 लेबोरेटरी फी लगेगा, लेकिन ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए है। और 2000 रुपए जब एडमिशन होगा, शुरुआती 6 मंथ का कोर्स वर्क का फी होगा। ठीक है, और कोर्स वर्क के एग्जाम का 400 पर पेपर, तो इसमें ज्यादातर जगह 2 पेपर होते हैं तो 800 यहाँ पे ये रख सकते हैं आप। ठीक है, और कोर्स वर्क फी जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट का 100 रुपए लगेगा। तो टोटल आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 18,000 में आपकी पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाए। देख सकते हैं कि फी बहुत ही कम है, टोटल यहाँ पर 18,000 रुपए लग रहा है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिस्ट देखते हैं। देखिए, एक ही सब्जेक्ट केमिस्ट्री में ही 550 सीटें अवेलेबल है, जियोलॉजी में 9 है, होम साइंस में 11, यानी केमिस्ट्री जिनका है उनका तो यहाँ एडमिशन होना ही होना है। ठीक है, साइकोलॉजी में यहाँ पर 1 सीटें हैं, बिहेवियरल साइंस में 1 है, मलयालम में 40 है, संस्कृत में 28 है, बोटनी में 60 है, इंग्लिश में 63 सीटें हैं, अरेबिक में 2 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 101 है, बायो साइंस में 81 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर देख सकते हैं कि 35 सीटें अवेलेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन में 8 सीटें हैं, फिलोसफी में 2 है, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस में 22 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी में देखिए 43 है, तो हिंदी में भी यहाँ पर ठीक ठाक सीट है। इस्लामिक हिस्ट्री में 7 है और यहाँ पे गंजन ठाउक में कोई भी सीट नहीं है। और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं 5 सीटें हैं, हिस्ट्री में 52 सीटें हैं, लॉ में सीट नहीं है, कॉमर्स में 96 है, इकोनॉमिक्स में भी 96 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 31 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटों की संख्या अच्छी खासी है ज्यादातर सब्जेक्ट में। इसके अलावा मैनेजमेंट में 11, फिजिक्स में देखिए 250 सीटें हैं, तो बहुत ज्यादा सीटें केमिस्ट्री और फिजिक्स में। सोशल वर्क में 3 है, सोशियोलॉजी में 15 है, स्टैटिक्स में 47 है, जूलॉजी में भी 136 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, फाइन आर्ट्स में 2 सीटें यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 34 सब्जेक्ट अवेलेबल है और इसमें कुल मिलाकर 1800 सीट है। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी
केरला में है यह यूनिवर्सिटी, और इसको नेट से ग्रेडिंग भी अच्छी प्राप्त है। और यहाँ पे अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं, तो जिनके पास पीजी प्लस नेट का स्कोर है, यानी पीएचडी ओनली, नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेट का स्कोर अगर आपके पास है प्लस पीजी में 55% मार्क्स है। इसके अलावा यहाँ पर जॉब वाले भी पार्ट टाइम अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो लोग भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फी देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी कितना है यहाँ पर। तो जनरल के लिए 1290 रुपए है, SC ST के लिए 970 है, और जो फॉरेन स्टूडेंट हैं अदर कंट्री के, इंडिया से बाहर के, उन लोगों के लिए 5000 है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके लगभग सारा डिटेल शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। जो एसेंशियल थी, या जो यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। और अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आप लोगों को आती है अप्लाई करने में, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर अप्लाई के लिंक के अलावा कोई भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आती है तो उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा साइन अप। तो साइन अप करके जब साइन अप करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका बन जाएगा, और उसके बाद लॉगिन करके आप अपना सारा डिटेल फिल करके यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।